जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आइए हम बात कर लेते हैं कि हमको आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी आज के दिन मिली। ठीक है, तो दोस्तों जो भी नए व्यूवर्स हैं या जिन्होंने अभी अभी चैनल सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में बिल्डअप हो, इसलिए मैं कल जो हमने डिस्कशन किया था उसकी एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी आप एक पहले क्लिप सुन लें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो हमको हमारे एनालिसिस पर और हमने जो चार्ट पर जो भी एनालिसिस किया है उस पर। ठीक है, तो चलिए क्लिप स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट आपको जो है वो ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट 650 660 के लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है, जो भी आज का हाई है, हम यहाँ पर तुरंत ही कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बट थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। गैप अप ओपन होने पर हमको इस तरह की कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी है। यदि गैप अप ओपन होता है और उसके बाद जब यहाँ आने के बाद जब मार्केट वापस यहाँ जाएगा तो हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ध्यान रखें, अभी जिस तरह का माहौल बैंक निफ्टी में है वो बाय और डिप्स का है। यदि यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद इस वाली लेवल को निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 38,880। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यदि हमको एक डिप मिलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। डिप मिलती है और इसके बाद इस वाले लेवल को मार्केट निकालता है तो। ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की थी और जैसे ही अब आप देख लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिप मिलती है और उसके बाद जैसे ही इस वाले लेवल को मार्केट ने निकाला, दोबारा मुड़कर वापस इस वाले लेवल तक मार्केट आया नहीं। ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग या हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है, हो सकता है उन्होंने आज अपना बैग ज़रूर भर लिया होगा। ठीक है, बट आपको ये चीज़ें भी बताई गई थी कि दोस्तों आज एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी के समय में, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखिए, आपका भी एक बैग है, सबका एक बैग है। आपने जितना बैग मीन्स आपका जितना इन्वेस्टमेंट है और आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। अब लोग क्या करते हैं कि एक छोटा बैग लेकर आते हैं और उसके बाद मार्केट से चाहते हैं कि वो बैग भर जाए और मार्केट उस बैग को भर भी देता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम और बटोरने की सोचते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक बैग की भी एक लिमिट होती है। वो बैग या तो फट जाता है या फिर अब आपने जितना मार्केट से बटोरा था वो भी आपको मार्केट को वापस देना पड़ता है। इन केस यदि आपका बैग भर गया, ठीक है, तो आप वहाँ से चले जाएं। ठीक है, मार्केट पे आप क्लोज कर दें, आपकी लिमिट पूरी हो गई है। ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप में ये डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या करते हैं, हमारा एक सिंपल सा एक स्ट्रेटजी हमने डिसाइड की थी कि मार्केट जैसे ही यहाँ से निकालेगी, ठीक है, अपना पहला टारगेट यहाँ देगी, उसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे लिए यदि इनफ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ के लिए बैठेंगे। हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। अब हमारा बैग यहाँ पर भर चुका है या यहाँ पर भर चुका है तो हम मार्केट से एग्ज़िट हो जाएं। यदि नहीं होते हैं तो आज एक्सपायरी है, प्रीमियम तो वैसे ही डे के होना है। जो आपने 100 रुपये में लिया है आज सुबह, वो लगभग 3:30 बजे आपको 5 पैसे का हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपका बैग यहाँ भर गया और आप और लालच कर रहे हैं, ठीक है, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, अब आपने यहाँ कॉल ले लिया, मार्केट ने आप क्या किया, वापस नीचे आ गई। अरे मार्केट तो नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, अब आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन काट दी। अब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर बढ़ने लगी। अब आप सोच रहे हैं कि अरे मार्केट तो ऊपर बढ़ रही है, चल मैं यहाँ पर एक और कॉल ले लेता हूँ। आपने यहाँ पर एक और कॉल ले लिया, मार्केट फिर वापस गच्चा दे दिया आपको, फिर से नीचे आ गई। तो दोस्तों इस तरह से आप पैसा नहीं बना पाएंगे और इस तरह से आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अपने आप में एक डिसिप्लिन ज़रूर रखें। ठीक है, कि मैंने ये टारगेट डिसाइड किया है आज के लिए, यदि ये मेरे लिए कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं मार्केट को क्लोज़ कर दूंगा, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, टीवी देख लूँ, मोबाइल चला लूँ, मोबाइल में गेम खेल लूँ, या जो भी XYZ कर लें। ठीक है, ये डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए और मैं अपने वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बताऊं ताकि आप ये सारी चीज़ें सीखें और प्रॉफिटेबल बने। एनालिसिस कैसे करते हैं वो तो आप सीख ही जाएंगे, ठीक है, बट डिसिप्लिन अपने अंदर पर लेकर आना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और साइकोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये तो दोस्तों होगी बातें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन हमको बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव दिखाई दे सकता है। ठीक है, इस सारी चीज़ों के लिए हम पहले चलते हैं दोस्तों मार्केट स्नैपशॉट पर
और वहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि FII ने आज भी सेलिंग की है, जो कि लगभग 1732 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है, और DII ने जो है वो 2727 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। अब यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर आप देखें लगभग बराबर का था, ठीक है। 1060 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे और 1043 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि FII आखिर इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने हो गए हैं FII अपना पैसा जो है वो इंडियन मार्केट से निकाले पड़े हैं, ठीक है। मगर इंडियन मार्केट का ज़्यादा कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है। मार्केट यहाँ था, यहाँ से हार्डली निफ्टी यदि मैं बात करूँ तो 800 या 1000 पॉइंट ही नीचे होगा अपने हाई से। अदरवाइज़ जो है वो अभी भी इंडियन जो इकोनॉमी है और इंडियन मार्केट जो है वो अपने दम पर खड़ा हुआ है। FII जो है अपना पैसा निकाल रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में आपको सारी इंडाइसेस जो है वो ग्रीन दिखाई दे रही है। यदि सेक्टर वाइज यदि मैं बात करूँ तो सेक्टर वाइज भी आपको ज़्यादातर ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और 6 पॉइंट की गिरावट या फिर 1.45 पॉइंट की गिरावट, इसको गिरावट नहीं बोल सकते हम, ठीक है। अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मार्केट पर क्रैश आ गया या कुछ हो गया, ठीक है। तो अब हम दोस्तों कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो को देखने में फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। वैसे ही आप लोग कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कल के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने डेली का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जो ये ड्रॉ हो रही है इसका सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और इस वाले एक चैनल की तरह जो है वो इस वाले चैनल पर मार्केट जो है वो चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर से आ रही है जो कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखा सकती है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट पर जो पोजीशंस हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ होंगे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीनों सिनेरियोज़ की। यदि मान लीजिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ आपको और बात कर लेते हैं, यदि मान लीजिए कल मार्केट जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और हमारे तीनों सिनेरियोज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होती है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं यदि मार्केट 900 से 39,050 के आसपास होती है, ठीक है। यदि इस वाले रेंज पर मार्केट जो है वो ओपन होती है, और आप ये 70-80 की बात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 39,900 से 39,040-50 के आसपास तक या 39,080 के आसपास तक मार्केट ओपन होती है, और उसके बाद इस वाले लेवल को, ये एक ट्रेंड लाइन का भी लेवल है और उसके साथ ही साथ ये जो है आज का हाई है। जैसे ही इस वाले लेवल को मार्केट निकालेगी हम तुरंत ही एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। पुट की साइड दोस्तों अभी मेरा कोई ख़ास व्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसका पहला जो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 39,370-380 के आसपास। अब इसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो 39,520 के आसपास का है, ठीक है। और जो तीसरा टारगेट है वो 39,600 का। ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट हम इसलिए नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी ऑप्शन चेन पर डेटा जो है वो उतना क्लैरिफाई नहीं हुआ है या उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना है, इसलिए आज हमने ऑप्शन चेन भी नहीं देखी है। उसकी जगह हमने कुछ डिसिप्लिन की बातें की हैं और कुछ बातें की है साइकोलॉजी से रिलेटेड, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब उसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है और नीचे आने लगती है, जिस तरह से जैसे ही मार्केट 38,900 के लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। मगर पुट की पोजीशन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। यदि आप रोज़ाना 10 लॉट पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो पुट साइड में बोलूँगा सिर्फ 1 लॉट पर ट्रेड करें। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ सपोर्ट ली मार्केट ने, यहाँ सपोर्ट ली है, यहाँ सपोर्ट ली है, ठीक है। इस तरह से
मार्केट जो है वो कामकाज कर रही है। तो यदि मान लीजिए मार्केट जैसे ही इस वाले लो को मार्केट निकालती है, इस वाले जो यहाँ इसको, ठीक है, 38,900 के बाद इस वाले लेवल को, माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और उसके बाद यहाँ वाले लेवल को मार्केट निकालती है, यानी 38,775 का एक लेवल आ रहा है, इस वाले लेवल पे यदि मार्केट निकाल देती है तो फिर हम पुट की पोजीशन पर बैठेंगे सिर्फ एक लॉट के साथ। यदि आप 10 लॉट ले रहे हैं तो आप जो है वो अपने 10% क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। यदि आप 100 लॉट ले रहे हैं या 100 क्वांटिटी रख रहे हैं तो आप 10 रखें, यदि 10 रखते हैं तो 1 रखें। और यदि आप एक ही लॉट पर ट्रेड करते हैं तो पुट की साइड में हमको ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब मार्केट जैसे ही इस वाले लेवल को निकालती है तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा ये टारगेट होगा, ठीक है, जो कि है 38,500 के आसपास का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 38,370-80 का, जो कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, ये मेरा दूसरा टारगेट है। और जो तीसरा टारगेट है वो 38,200 के आसपास का है, मेरा तीसरा टारगेट है। अब बात कर लेते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाती तो हमको क्या करना है दोस्तों। यदि गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन को बनने दें। प्राइस एक्शन बनने के बाद हमको क्या करना है, लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 38,300 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होती है, ठीक है, आपको 5 मिनट की 5 कैंडल वेट करना है। यदि उन 5 मिनट की 5 कैंडल पर एक रेंज बनती है और उस रेंज को जिधर साइड मार्केट ब्रेकआउट देगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। यदि नीचे साइड ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे साइड ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। यदि ऊपर साइड बना रहा है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बट इसके लिए जो टारगेट होंगे, जिस तरह के टारगेट हमने यहाँ पर बनाए हैं उसी तरह के टारगेट हमको यहाँ पर शिफ्ट करने होंगे। आप हार्डली 150 से 200 पॉइंट के टारगेट ही रखें। सेम ऐसे ही पुट में भी। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी एक लिमिट होती है। मार्केट यदि यहाँ से यहाँ तक गई है, मार्केट तो यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है, मगर यदि मार्केट नीचे से जा रही है तो उसको ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बैंक निफ्टी की हमने बातें की है। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, निफ्टी के लिए हमने ये चैनल्स ड्रॉ कर लिए हैं, हमने अपने लेवल वगैरह ड्रॉ कर लिए हैं। अब यदि हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और हमारे तीनों ही सिनेरियोज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इन केस यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट इन द सेंस कि इस कहीं रेंज पर ओपन होता है, तो यहाँ हमको कोई ट्रेड नहीं करनी है दोस्तों। यदि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करूँ तो निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा एक नो ट्रेड जोन होगा। अब जैसे ही मार्केट जो है वो 17,640 के लेवल को निकालेगी, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और पहला जो टारगेट होगा 700 से 720 के आसपास का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा 780, 790, आप 800 भी ले सकते हैं। ये मेरे दूसरे टारगेट होंगे। और ऊपर साइड के लिए अभी हम निफ्टी में ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं देख रहे हैं। ये इस तरह के टारगेट बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता कि मैं यहाँ का टारगेट बना दूँ और उसके बाद वो टारगेट अचीव ही ना हो। टारगेट हमारे अचीवेबल हो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यदि मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो हम अपना एसएल ज़रूर यहाँ कहीं ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाए, हमने हमारा एसएल ट्रेल करके यहाँ कर दिया, मार्केट यहाँ चली गई तो हम अपना एसएल उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आती है, ये वाला एक स्विंग आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी 17,560 इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक करेगी तो हम निफ्टी के लिए एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा वो 17,500 के आसपास का होगा। ठीक है, 500 से 480 आप बोल सकते हैं। दूसरा जो टारगेट होगा 427 का, जो कि आज का हमारा लो है। और तीसरा जो टारगेट होगा 17,375 का, ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। अब बात करते हैं कि यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो क्या करना है दोस्तों। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है, बहुत बड़ा यदि गैप डाउन ओपनिंग आपको दिख गई, और वहाँ पर आपको क्या करना है, 5 मिनट के 5 कैंडल आप वेट कर सकते हैं, या फिर 15 मिनट का एक कैंडल जिस तरह से बनता है आप उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए यदि 15 मिनट का जो कैंडल है वो इस तरह का बनता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 15 मिनट का कैंडल यदि गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, 500 के नीचे, यानी यहाँ कहीं आपकी ओपनिंग दिख रही है आपको, ठीक है, 500 या 500 के आसपास या 500 के नीचे,
और इस तरह का कैंडल बन के 500 के लेवल को क्रॉस करता है तो इसका जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, अगली कैंडल यदि ऊपर साइड इसके क्लोज देती है, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अपने टारगेट जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, यानी लगभग यदि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला है तो इसका आप 100 पॉइंट पर आप पहला टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो है वो 150-180 पॉइंट के आसपास आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए नीचे खुलती है और नीचे ही आने लगती है मार्केट, ठीक है, तो अब जो हमने जो रेंज बनाई थी, ठीक है, उस रेंज को यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देती है तो फिर आप जो है पुट की पोजीशन बनाएंगे, मगर छोटे टारगेट और छोटी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। नीचे आने की उम्मीद बहुत कम है, मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में ज़्यादा है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है लगभग 650 के ऊपर, ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो पहली कैंडल आपको ध्यान रखनी होगी। यदि पहली कैंडल इस तरह की बन रही है, ठीक है, या फिर बिना विक की एक कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, तो भी आप इसका जो है वो कॉल ले सकते हैं इसके ब्रेकआउट होने पर, ठीक है। अगली कैंडल पर जो टारगेट होंगे वो इसी तरह के होंगे दोस्तों। पहला टारगेट जो है वो 750 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है, या पहला टारगेट आप इसी को रखें, ठीक है। दूसरा टारगेट 750-760 के आसपास रख सकते हैं। तीसरा टारगेट जो है वो 17,800 या 820 इसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो। आज मैंने दोनों ही चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दी हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप अपने विचार कमेंट पर ज़रूर बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं रोज़ाना ये कोशिश करता हूँ कि आपको नई चीज़ें सिखाऊं, चाहे वो डिसिप्लिन से रिगार्डिंग हो खासकर, और ज़्यादा फोकस हमारा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पर ज़्यादा होता है ताकि आप प्रॉफिटेबल बन सकें। दोस्तों यदि अभी आप नया डीमेट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो ऑफ़र चल रहा है आपके पास, आपके लिए कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं लग रहे हैं। नीचे अपस्टॉक्स की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको 3 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।